सो हे एवरीवन, वेलकम बैक। तो भाई क्या हाल चाल है आप सभी के। तो यार आज की क्लास में हम लोग कर रहे हैं अकाउंटिंग रेशियोज चैप्टर को। और भाई अगर यार तुम बुक में देखोगे, चाहे कोई भी बुक देखो, टीएस देखो, डीके गोल देखो, कोई भी बुक देखोगे, क्वेश्चंस बहुत सारे हैं। ठीक है, 160 से भी ज्यादा क्वेश्चंस है इस चैप्टर के। तो यार अगर आप लोग क्या करना चाहते हो कि भाई लिमिटेड क्वेश्चंस करना चाहें, हर टाइप के क्वेश्चन हमारे कवर हो जाएं और हमारी प्री बोर्ड्स की प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाए, तो अगर कुछ इस टाइप का काम करना चाहते हो कि टाइम कम लगे और आउटपुट ज्यादा है, तो भाई बिल्कुल वही प्लेलिस्ट, उसी टाइप की प्लेलिस्ट मैंने रेडी करी है। ठीक है, तो जो भी क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ सभी क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रेपिटेटिव क्वेश्चंस बिल्कुल भी नहीं है, सारे क्वेश्चंस अलग अलग टाइप के हैं। ठीक है, तो ये प्लेलिस्ट के जितने भी क्वेश्चंस है सारे के सारे यार आपने बहुत अच्छे से करके जाने हैं, लिख लिख कर प्रैक्टिस करके जानी है, तभी आपके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे। और एक और इंपॉर्टेंट बात है यार, जो भी क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं सभी क्वेश्चंस की पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो यार डाउनलोड करना मत भूलना। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की क्लास को। तो अब हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट रेशियो, जो अपनी ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो है। ठीक है, तो टर्नओवर रेशियोज में बहुत सारी थी, तो ये अपनी अगली रेशियो आ गई है। तो यहाँ पे देखो पहला क्वेश्चन है, कह रहे रेशियो कैलकुलेट करो। कौन सी रेशियो? ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। ठीक है, तो इस रेशियो को हमें निकालना है। सन्ड्री डेटर्स हमें गिवन है, बिल रिसीवेबल हमें गिवन है। ठीक है, तो ओपनिंग बैलेंसेस गिवन है और क्लोजिंग बैलेंसेस गिवन है। ध्यान से देखो, इसको रीड कैसे करेंगे। तो ओपनिंग डेटर्स मेरे पास कितने के? 28,000 के। ओपनिंग बिल रिसीवेबल मेरे पास कितने हैं? 7,000 के। ये ओपनिंग डेटर्स हैं, ये ओपनिंग बिल रिसीवेबल है। ये क्या है? 25,000 के हैं क्लोजिंग डेटर्स और 15,000 के हैं क्लोजिंग बिल्स रिसीवेबल। ठीक है, तो ये चीज़ है। अच्छा, अब याद रखना, जब भी आपको ये वाली ट्रेड रिसीवेबल रेशियो निकालनी है ना, प्रोविजन को आपने क्या करना है? इग्नोर करना है। ठीक है, यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं, उनको डाउट आता है कि डेटर्स कितने ले, 28,000 के लिए या 28,000 माइनस 1,500 के लिए। तो मैं आपको बता रहा हूँ, इस 1,500 को इग्नोर कर दो। ठीक है, आपको डेटर्स ग्रॉस वैल्यू पे लेने हैं। ठीक है, इस रेशियो में ग्रॉस वैल्यू पे डेटर्स लेने हैं। और मैंने आपको टर्नओवर रेशियोज की इंट्रोडक्शन में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए थे, तो इस टर्नओवर रेशियो की इंट्रोडक्शन, ठीक है, आज की मतलब क्लास की बात नहीं कर रहा, जो बिगनिंग की क्लास थी टर्नओवर रेशियो की, उसकी इंट्रोडक्शन जरूर देखना। ठीक है, तो और वीडियो नहीं मिल रहा तो नीचे कमेंट में लिंक मांग लेना, मैं लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगा। टोटल सेल्स देखो, नीचे बॉक्स के बाद लिखिए टोटल सेल्स, सेल्स रिटर्न, कैश सेल्स। तो सबसे पहले तो टोटल सेल्स में से तो सेल्स रिटर्न हटाना, हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए नेट सेल्स। तो पहले तो नेट सेल्स निकालो। ठीक है, और उसके बाद देखते हैं कैश सेल्स का क्या रोल है। तो स्टार्ट करते हैं अपने सोल्यूशन को। देखो भाई, सबसे पहले तो मैं आपको फॉर्मूला याद करा देता हूँ। फॉर्मूले में हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट थी? फॉर्मूला जो हमारे को रेशो चाहिए, हमें उसमें नेट क्रेडिट सेल्स चाहिए और हमें डिनोमिनेटर में चाहिए एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल में ना बेटा डेटर्स और बिल रिसीवेबल दोनों आते हैं। ठीक है, तो दोनों आ जाएंगे। तो अब आप देखो, आपको एवरेज करना है, तो सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। ठीक है, तो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स कैसे आते हैं? ओपनिंग डेटर्स लिखने हैं उसमें, ठीक है, 28,000। ठीक है, और आपने क्या लिखने? क्लोजिंग डेटर्स भी उसमें लिखने हैं 25,000। फिर आपने लिखने हैं ओपनिंग बीआर, इसमें लिखने हैं 7,000 और फिर आपने क्लोजिंग बीआर लिखने हैं 15,000। अब यहाँ पे आपको ये सोचना है कि यहाँ पे जो डाउट आता है, वो डाउट आता है कि डिवाइड बाय 2 करूँ या डिवाइड बाय 4 करूँ। ठीक है, क्योंकि ऊपर 4 आइटम्स है, तो आपको याद रखना है कि आपको हमेशा हमेशा डिवाइड बाय 2 करना है। मान लो आपको बिल रिसीवेबल का डेटा ना गिवन हो, सिर्फ इसका डेटा हो। ठीक है, ये मैं हाइड अगर कर दूं, ये दोनों आइटम हाइड कर दूं, सिर्फ ओपनिंग डेटर और क्लोजिंग डेटर हो, तो भी इनको ऐड करके डिवाइड बाय 2 ही करना है। और अगर आपको बीआर का डेटा गिवन हो, तो इन चारों को ऐड करके तब भी डिवाइड बाय 2 ही आपको करना है। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। तो ये निकाल लेते हैं, ये कितना आएगा। ठीक है, तो 28 और 7 35। ठीक है, तो 35 के ये हो गया, 25 और 15 हो गया 40। ठीक है, तो 40 के ये हो गया डिवाइडेड बाय 2, तो ये आपके पास आ जाएगा 75,000 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, इसको अगर मैं और सॉल्व करूं तो ये आएगा 37,500 रुपीज़। तो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स मैंने निकाल लिया। अब मेरे को निकालनी है क्रेडिट सेल्स। ठीक है, मेरे को फॉर्मूले में क्रेडिट सेल्स चाहिए, तो ये नहीं पता, इसके लिए देखते हैं हमें क्वेश्चन में क्या डेटा गिवन है। तो क्वेश्चन में मुझे टोटल सेल्स बताई गई है कितनी? 1 लाख की। ठीक है, और साथ साथ मुझे सेल्स रिटर्न बताई गई है। सेल्स रिटर्न बताई गई है कितने की? 1,500 की। ठीक है, और मुझे इन्फॉर्मेशन किसकी दी गई है? और मुझे इन्फॉर्मेशन दी है कैश सेल्स की। ठीक है, हमें क्रेडिट सेल्स चाहिए, इन लोगों ने हमें जानबूझकर क्रेडिट सेल्स नहीं दी, क्या दी है? कैश सेल्स दी है। तो आप देखो, सबसे पहले तो नेट सेल्स निकालो। सबसे पहले हमें नेट सेल्स चाहिए, तो नेट सेल्स मतलब टोटल सेल्स में से रिटर्न हटा दो, नेट मतलब इसमें से रिटर्न्स माइनस करो। तो 1 लाख में से 1,500 आप सब्ट्रैक्ट करोगे, तो नेट सेल्स आएंगी 98,500।
तो ये बेसिकली नेट टोटल सेल्स निकल के आई हैं, ठीक है। नेट क्या, नेट टोटल सेल्स मतलब सारी सेल्स कैश और क्रेडिट मिलाकर। तो अब आपको पता होना चाहिए यार, आप अगर सेलिंग कर रहे हो तो या तो आप कैश पर बेचोगे या फिर आप उधार पर बेचोगे, ठीक है। तो कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स इज इक्वल टू टोटल सेल्स, ठीक है। ऐसी तो सेल होगी, या तो कैश पर बेचेंगे नहीं तो उधार पर बेचेंगे। कैश पर हम कितना बेच रहे हैं 23,500 मुझे पता है। क्रेडिट पर कितना बेच रही है ये तो मुझे नहीं पता क्योंकि यही मुझे निकालना है, तो ये मुझे नहीं पता। टोटल मैं कितना बेच रहा हूँ 98,500, ठीक है। तो अब मेरे पास नेक्स्ट स्टेप में क्या आ जाएगी, क्रेडिट सेल्स आ जाएगी। क्रेडिट सेल्स कैसे आएगी, अब ये जो प्लस का नंबर है उधर जाके सब्ट्रैक्ट होगा, तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा 75,000 आ जाएगा। तो मेरे पास क्रेडिट सेल्स आ गई। अब मैं लिखता हूँ ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो में बहुत शॉर्ट में लिखा है TRTR, आपको फुल फॉर्म्स लिखनी है। न्यूमरेटर में आता है नेट क्रेडिट सेल्स, डिनोमिनेटर में आता है एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। देखो वीडियो स्किप मत करा करो, मैं बार बार ही बोलता हूँ, आपको सुन सुनकर ही फॉर्मूले याद हो जाएंगे, ठीक है। मैं बार बार ही बोल रहा हूँ ना, आपको लर्न हो जाएगा। तो नेट क्रेडिट सेल्स ये रही 75,000 और एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स आपको दिख रहे होंगे 37,500। ये मेरे एवरेज ट्रेड रिसीवेबल है, ठीक है। तो ये कितने 37,500, तो डिवाइड कर दो इससे, तो मेरा आंसर क्या आएगा 2 टाइम्स, ठीक है। मेरा आंसर क्या आएगा 2 टाइम्स। ये 37,500 का डबल होता है ना, तो 2 टाइम्स आंसर आ जाएगा। तो मैं जूम आउट करके आपको कंप्लीट सोल्यूशन शो कर देता हूं। तो ये आपको कंप्लीट सोल्यूशन दिख रहा है। अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स दे रहे हैं, कैश सेल्स बीइंग 25% ऑफ क्रेडिट सेल्स। तो एक इसने हमें लैंग्वेज दी है, मैथमेटिकल लैंग्वेज दी है, तो हमें ये सॉल्व करना होगा। एक्सेस ऑफ क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स ओवर ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल। देखो एक्सेस वाला कहीं पर भी आ सकता है, मैंने पहले बताया था ना, जो हमारा क्लोजिंग इन्वेंट्री ओपनिंग इन्वेंट्री हम पढ़ रहे थे, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, तो मैंने बताया था एक्सेस का क्या मतलब होता था इक्वेशन में, क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स माइनस ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स इज इक्वल टू 40,000। तो भाई इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो जरूर देखना, तभी आपको ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो समझ में आएगा। इक्वेशंस वगैरह बनानी तभी आएंगी, वरना फंस जाओगे, ठीक है। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो जरूर देखना, बहुत इंपॉर्टेंट रेशो है, मैंने बहुत डिटेल में करवाई है वो रेशो, ठीक है। तो वो जरूर देखनी है सबने। आगे कह रहे हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस दैट इज नेट सेल्स 6 लाख, कैलकुलेट ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशो। तो एक बार डेटा लिखते हैं रजिस्टर पे और सॉल्व करेंगे। ऑलराइट, देखो भाई क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स क्वेश्चन में गिवन है, और क्वेश्चन में जो लिखा हुआ है ना एक्सेस वाली लैंग्वेज, एक्सेस वर्ड जब भी आ जाए आपको इक्वेशन पता है कैसे बनानी है, आपकी इक्वेशन में माइनस का साइन दिखना चाहिए। तो जो भी वो लैंग्वेज लिख रहे हैं माइनस का साइन लगा देना, और जो भी अमाउंट बता रहा है वो इक्वल टू के बाद में लिख देना। एक्सेस वर्ड की हमेशा यही इक्वेशन बनेगी, हमेशा 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 याद रखना, ठीक है। तो क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल माइनस ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल इज इक्वल टू इतना। क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल उसने हमें क्वेश्चन में बताया, इसके नीचे मैं डाल देता हूँ 1 लाख, तो मेरे पास ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल आ जाएगा, ठीक है। तो कितना आएगा, यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं, वैल्यूज रिप्लेस करी, माइनस का ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल उधर भेज देता हूँ, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। और ये जो 40,000 है इधर भेज देता हूँ, ठीक है। तो ये 40,000 इधर आके क्या होगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो मेरे पास ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स कितना आ जाएगा भाई 1 लाख माइनस 40,000, 60,000 रुपीज़ मेरे पास आ जाएगा, ठीक है। तो ये मेरे पास ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल आ गया। अब ओपनिंग निकालने का फायदा ये था, मुझे ना एवरेज ट्रेड रिसीवेबल चाहिए इस रेशो में, ठीक है। जो हम रेशो निकाल रहे हैं ट्रेड रिसीवेबल वाली, इसमें मुझे एवरेज चाहिए होती है। तो एवरेज कैसे होती है, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग। तो ओपनिंग 60,000 प्लस क्लोजिंग 1 लाख डिवाइडेड बाई 2, तो 1,60,000 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 80,000 रुपीज़ मेरे पास हो जाएगा एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, ठीक है। अब मेरे को चाहिए सेल्स का डेटा, ठीक है। तो आपको पता होगा सेल्स का तो बेसिकली एक ही फॉर्मूला है और बहुत बेसिक सा फॉर्मूला है कि कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स इज इक्वल टू टोटल सेल्स। या तो हम माल कैश पर बेचेंगे या फिर हम माल उधार पर बेचेंगे, तो दोनों का मिक्सचर क्या होगा, टोटल हो जाएगा, ठीक है। तो अब आपको क्वेश्चन में लिख रहा है, क्वेश्चन में जो लैंग्वेज लिख रहा है मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन में लैंग्वेज लिख रहा है कैश सेल्स बीइंग 25%, ठीक है, बीइंग 25% ऑफ क्रेडिट सेल्स। तो आपको समझ में आ गया, ठीक है। लैंग्वेज ये लिखिए, अब इसको डिकोड करेंगे, ठीक है। और साथ साथ क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, टोटल सेल्स गिवन है। टोटल सेल्स आपको क्वेश्चन में गिवन है 6 लाख, टोटल सेल्स गिवन है। और लैंग्वेज देखो कैश सेल्स बीइंग 25% ऑफ क्रेडिट सेल्स। तो यहाँ पे क्रेडिट सेल्स को अगर मैंने एक्स माना, क्रेडिट सेल्स को अगर मैंने एक्स माना, तो कैश सेल्स क्या है, उसकी 25% है, ठीक है, किसकी, क्रेडिट सेल्स की। तो अगर क्रेडिट सेल्स को एक्स माना तो कैश सेल्स क्या है 25% ऑफ, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, मैथ्स में ऑफ क्या होता है, मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये सॉल्व करते हैं, 25 के टेबल्स आ रहे हैं, x/4 प्लस एक्स
ठीक है। तो ये सॉल्व करेंगे, बेसिक इक्वेशंस आपको सॉल्व करनी आनी चाहिए, ठीक है। ये फ्रैक्शंस में यार दिक्कत नहीं आनी चाहिए किसी को भी, बिल्कुल 7th 8th क्लास में मैथ्स में सिखाते थे ये फ्रैक्शंस ऐड करनी, ठीक है। तो अब देखो डिनोमिनेटर में नीचे 1 है तो 4 बनाना है, क्योंकि फ्रैक्शंस ऐड करो तो मल्टीप्लाइड बाय 4 ऊपर नीचे। तो जब डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा तो ज्वाइन कर दो, इज इक्वल टू 6 लाख। तो 5x, ठीक है, 5x डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 6 लाख। तो अब मेरे पास x कितना आएगा, जो 4 है उधर जाके मल्टीप्लाई कराओ, ठीक है, और जो 5 ऊपर है उसको उधर जाके नीचे भेज दो, ठीक है। तो 5 को 12 से करोगे, ठीक है, 5 1 12 से करोगे 60, और 1 2 3 4 जीरोज आ जाएंगी। तो 1,20,000 इंटू 4 यानी कि 4,80,000 जो है मेरी क्या आ जाएगी, x, और x क्या है मेरा, नेट क्रेडिट सेल्स, ठीक है। तो मेरे पास रेशो का आ गया डिनोमिनेटर भाई, सॉरी न्यूमरेटर, ये तो न्यूमरेटर में आएगा ना। तो अब मैं अपनी रेशो लिखता हूं, तो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो में यहां लिखूंगा, ऊपर आएगा नेट क्रेडिट सेल्स और नीचे आएगा एवरेज, ठीक है, ऊपर आएगा नेट क्रेडिट सेल्स और नीचे आएगा एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। तो नेट क्रेडिट सेल्स कितना है, 4,80,000 डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, हमने क्वेश्चन की बिगनिंग में निकाला था 80,000 रुपीज, ठीक है। तो ये गई आपकी 3 0 से 3 0, 1 0 से 1 0। तो 8 के टेबल में 48 आता है कि नहीं आता, डायरेक्टली जा रहा है, 8 6 48। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 6 टाइम्स, ठीक है। तो कंप्लीट आंसर हमने निकाल लिया। मैं जूम आउट करता हूं, आपको कंप्लीट सोल्यूशन दिख जाएगा, ठीक है। तो ये कंप्लीट सोल्यूशन आपको दिख रहा है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये बिल्कुल रेप्लिका है ऊपर वाले क्वेश्चन का, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए प्रैक्टिस के लिए छोड़ रहा हूं, और ये प्रैक्टिस करना और मुझे नीचे कमेंट में बताना कि तुमने इसको प्रैक्टिस करा या नहीं करा, और आंसर मैच कर पाए या नहीं कर पाए। देखो बिल्कुल सेम है, क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स, ऊपर ये जो मैंने सॉल्व किया इसमें क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स, कैश सेल्स बीइंग 25% ऑफ क्रेडिट सेल्स, सेम लैंग्वेज ऊपर, एक्सेस ऑफ क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स ओवर ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स, सेम लैंग्वेज, कुछ भी फर्क नहीं है, सिर्फ अमाउंट्स फर्क है, सिर्फ कैलकुलेशन करना है आपको, मेथड सेम है। तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी ऊपर वाले क्वेश्चन की। तो आरएफओ गिवन है, सेम आरएफओ गिवन है, कैलकुलेट रेशियो का नाम सेम चीज, आंसर मैंने यहाँ लिख दिया 4 टाइम्स। तो एक बार इसको सॉल्व करना और मुझे जरूर कमेंट में बताना कि तुम्हारा बिल्कुल सही से ये सॉल्व हो गया, ठीक है। अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आ जाएगा बोर्ड्स में और घर पे नहीं किया होगा तो दिक्कत आएगी, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है अ फर्म नॉर्मली हैज ट्रेड रिसीवेबल्स इक्वल टू 2 months क्रेडिट सेल्स। तो क्या कह रहा है कि फर्म जनरली उधार देती है 2-2 महीने का, मतलब अगर आज हमने माल बेचा तो हम चाहते हैं कि 2 महीने के अंदर मुझे पैसा मिल जाए। पहली लाइन का ये मतलब है, क्या कह रहे हैं, ट्रेड रिसीवेबल्स, कह रहे हैं लोगों से रिसीवेबल पैसा रिसीव हम कितने टाइम में कर लेते हैं, 2-2 महीने में कर लेते हैं, जिस दिन हम सेल करते हैं, अगर उस दिन से काउंटिंग करें तो, ठीक है। फिर कह रहे हैं ड्यूरिंग द कमिंग ईयर इट एक्सपेक्ट्स क्रेडिट सेल्स ऑफ 7,20,000। तो कह रहे क्रेडिट सेल्स इतने की होने वाली है, स्प्रेड इवनली ओवर द ईयर, ठीक है। तो 12 महीने का साल है, कई बारी डेज भी दे देता है, तो डेज कितने दे देगा, 365, मंथ्स दे रहा है तो मंथ्स के हिसाब से सॉल्व करेंगे। और क्रेडिट सेल्स का डेटा इन्होंने हमें दे दिया है। व्हाट इज द एस्टिमेटेड, देखो क्योंकि एक्सपेक्टेड सेल है तो आंसर भी क्या निकलेगा, एस्टिमेटेड निकलेगा। एक्चुअल सेल्स होती तो आंसर भी एक्चुअल निकलता, एस्टिमेटेड एक्सपेक्टेड है तो एस्टिमेटेड आंसर निकल रहा है। और पूछ कर ट्रेड रिसीवेबल्स एट द एंड ऑफ द ईयर, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, डिटेल्स लिखते हैं, काफी डिफरेंट क्वेश्चन है, स्टार्ट करते हैं इसको। देखो भाई सबसे पहले एक ये नया फॉर्मूला है, ये आप लोगों के लिए न्यू फॉर्मूला है, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या है, डेट कलेक्शन पीरियड। डेट कलेक्शन पीरियड मतलब कितने टाइम में हम पैसा कलेक्ट करते हैं, तो वो कैसे पता चलता है, 12 अपॉन में ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। तो ये फॉर्मूला लर्न कर लेना, ठीक है, ये फॉर्मूला लर्न कर लेना, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो डेट कलेक्शन पीरियड हमें क्वेश्चन में गिवन है, 2-2 महीने में वो पैसा रिकवर कर लेते हैं क्रेडिट सेल्स का। और क्योंकि मंथ्स में है ना, तो मैंने यहां पर इसलिए 12 लिखा, ये 12 महीने रिप्रेजेंट कर रहा है साल का। अगर आपको डेट कलेक्शन पीरियड मान लो डेज में होगा तो आपका फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, और यहां पर आप 12 नहीं लिखोगे, आप यहां पर क्या लिखोगे, 365 लिखोगे। अगर आपको क्वेश्चन में 2 महीने की जगह 60 डेज, 59 डेज, 61 डेज ऐसा डेटा गिवन होगा, तो क्वेश्चन में मंथ्स का डेटा, इसलिए हमने भी मंथ्स वाला फॉर्मूला लिखा है। तो यहाँ पे 2 लिखा, 12 लिखा, तो यहाँ पर आपको ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो जो है वो सॉल्व करने को मिल जाएगी। तो ये 2 1 ज़र, ये 6 ज़र, तो इसको यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करा के भेजेंगे, तो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो मेरी आ जाएगी 6 टाइम्स। इसके बाद मैं ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला लिखूंगा, ठीक है। फॉर्मूला क्या था भाई, नेट क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय
एवरेज ट्रेड रिसीवेबल डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, ठीक है। तो ये अपना हो जाएगा ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो कितना है भैया 6, ये हमने निकाला। नेट क्रेडिट सेल्स हमें क्वेश्चन में गिवन है एक्सपेक्टेड, तो जो भी है एक्सपेक्टेड उसे 7,20,000 लिख देंगे और ये हमारा आ जाएगा एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, ठीक है। ये मेरे पास क्या आएगा एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, इसको इधर भेजता हूँ ऊपर जाएगा और ये जो यहाँ हो रहा है ये नीचे जाके डिवाइड होगा, ठीक है। बेसिक मैथ्स अपना लगेगा यहाँ पे मैथ्स के रूल्स। तो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स इज इक्वल टू, तो आपका आंसर आ ही चुका है ऑलमोस्ट 7,20,000 डिवाइडेड बाय 6, तो 6 1 ज़र, तो ये आपका आएगा 12 ज़र और ये 4 0, तो 1,20,000 रुपये जो है आपका एवरेज ट्रेड रिसीवेबल आ रहा है। क्वेश्चन में वो हमसे क्या पूछ रहा है, वो हमसे पूछ रहा है क्लोजिंग एट द एंड पूछ रहा है ना, तो एट द एंड पूछ रहा है, क्लोजिंग पूछ रहा है, तो ओपनिंग क्लोजिंग का कोई डेटा नहीं दिया है। तो ये जो ट्रेड रिसीवेबल है, ठीक है, ये जो ट्रेड रिसीवेबल है इसी को आप ओपनिंग मान लेना। ओपनिंग पूछे तो क्लोजिंग पूछ रहा है तो क्लोजिंग मान लेना, क्योंकि उसने आगे कोई डेटा नहीं दिया हमारे को, तो इसी एवरेज को ही मैं क्लोजिंग मान रहा हूँ, ठीक है। तो ये हमारा सोल्यूशन हो जाएगा। तो मैं एक बार जूम आउट करके आपको कंप्लीट सोल्यूशन दिखा देता हूँ। तो ये आपका सोल्यूशन है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो आपको कैश सेल्स गिवन है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एक ही बात है, ठीक है, उसने भी मेंशन कर दिया, और मतलब यहाँ एक ही बात है तो वो भी दे दिया। ग्रॉस प्रॉफिट दे दिया, फिर कह रहे ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो, अच्छा रेशो का आंसर भी दे दिया। तो पूछ क्या रहे ओपनिंग एंड क्लोजिंग। देखो इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा आते हैं जिसमें वो आपसे ओपनिंग और क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स पूछ लेते हैं, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन काफ़ी आते हैं। तो कह रहे हैं इफ क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स वर, अब यहाँ पे देखो केसेस है, केस 1, केस 2, केस 3। तो ऊपर पैराग्राफ को पहले सॉल्व करेंगे कि इससे कितना सॉल्विंग होता है, और उसके बाद आपको मैंने पहले भी समझाया केस 1 को आप सॉल्व करोगे, पैराग्राफ और केस 1 एक क्वेश्चन है, पैराग्राफ और केस 2 दूसरा क्वेश्चन है, पैराग्राफ और केस 3 एक अलग क्वेश्चन है, ठीक है। तो जब आप केस 1 सॉल्व कर रहे हो तो केस 2 केस 3 को इग्नोर करेंगे, केस 2 सॉल्व करते टाइम केस 1 केस 3 को इग्नोर करेंगे, और केस 3 सॉल्व करते वक्त केस 1 और केस 2 को इग्नोर करेंगे, ठीक है। तो आप समझ जाओगे कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले मैं डिटेल लिखता हूं और क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। ऑलराइट, तो गिवन इन्फॉर्मेशन लिख लिए। देखो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल निकाल रहा है, और अभी मैं वो सॉल्व कर रहा हूं जो केस 1 सॉल्व करने से पहले आपको सॉल्व करना है। अभी मैं कोई केस नहीं सॉल्व कर रहा, तीनों केसेस से पहले जो इन्फॉर्मेशन हमें डिकोड करनी है वो मैं कर रहा हूं, ठीक है। कैश सेल्स बता दी, बहुत बढ़िया, लेकिन टोटल सेल्स नहीं बताई, ठीक है। क्रेडिट सेल्स चाहिए हमारे को, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए क्रेडिट सेल्स, हमें उधार पे सेल जो हुई है वो जाननी है, क्योंकि वो फॉर्मूले में लगेगी ट्रेड रिसीवेबल वाले। तो इन दोनों को जैसे ही आप देख लो, आपने फॉर्मूला क्या लिखना है, सेल्स माइनस COGS इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट, ये फॉर्मूला लिखना है। इसी को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, सेल्स इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट, ये COGS इधर भेज देंगे तो प्लस COGS हो जाएगा। तो यहाँ से मेरे पास जो सेल्स निकलेगी ये हमारी टोटल सेल्स होगी। ग्रॉस प्रॉफिट देख के लिखा 1,50,000 और COGS आप देख के लिख लोगे 3,50,000। तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, 5 लाख रुपीज़ आ जाएगा, ठीक है। तो ये 5 लाख आ जाएगा। तो टोटल सेल्स मेरे पास आ गई, ठीक है। टोटल सेल्स आ गई, ऊपर कैश सेल्स आ गई। तो टोटल सेल्स अगर 5 लाख है, जिसमें से कैश में कितना बेचा 2 लाख, तो उधार पे कितना बेचा भाई, तो उधार पे कितना आएगा, टोटल सेल्स माइनस कैश सेल्स विच इज इक्वल टू 3 लाख। तो आपको ये मिल गया, बहुत बढ़िया हो गया। अब मैं क्या करूंगा, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो का ना फॉर्मूला लगाऊंगा। तो मैंने फॉर्मूला लगाया, और फॉर्मूला मेरे को याद है, नेट क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। तो अभी ना मैं एवरेज ट्रेड रिसीवेबल भी निकालूंगा, बिना कोई केस सॉल्व करे, उससे पहले जो जो मेरे को डिटेल्स चाहिए मैं वो सॉल्व कर रहा हूँ। तो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो मुझे पता है 3 है, नेट क्रेडिट सेल्स मुझे पता है, मैंने अभी अभी निकाली 3 लाख है, और एवरेज ट्रेड रिसीवेबल मेरे अब जाकर निकल जाएंगे, ठीक है। तो अब मेरे एवरेज ट्रेड रिसीवेबल कितने आ गए, ये इधर चला जाएगा, ठीक है, ये इधर चला जाएगा, मतलब साइड चेंज कराई, ठीक है। तो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल मेरे कितने आ जाएंगे, 3 लाख डिवाइडेड बाय 3 विच इज इक्वल टू 1 लाख रुपीज़, ठीक है। तो यहाँ तक आपको सॉल्व करना है पहला केस स्टार्ट करने से पहले, ठीक है। कंप्लीट सोल्यूशन जूम आउट करके मैं एंड में दिखाऊंगा। अब हम चलते हैं केस 1 पे, इस इंफॉर्मेशन को कैरी करेंगे और फिर केस 1 पे आते हैं। ऑलराइट, तो केस 1 की लैंग्वेज आपको दिख रही है। एक्सेस वर्ड देखो, कीवर्ड है, मैंने पहले ही बताया। एक्सेस वर्ड मतलब माइनस का साइन लगा देना इक्वेशन में। पहले क्या लिखा है, क्लोजिंग, तो क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल, ठीक है। उसके बाद एक्सेस का मतलब माइनस, फिर क्या लिखा है, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल। तो बस ये आपको करना है और एक्सेस वाली लैंग्वेज आपसे बन जाएगी।
इक्वल टू के सामने अमाउंट लिख देना, 1 लाख रुपए गिवन है, 1 लाख रुपए यहाँ पर लिख दो, ठीक है। ये आपने इक्वेशन बना दी। तो यहाँ से मेरे पास क्या आएगा, क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल मेरे पास कितना आ जाएगा, क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल आ जाएगा 1 लाख प्लस, ये साइड चेंज करेगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल, ठीक है। ये प्लस करोगे तो साइड चेंज हो जाएगा ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल, ठीक है। तो ये आप पे इक्वेशन आ गई। अच्छा, अब आपको एवरेज ट्रेड रिसीवेबल वाला फॉर्मूला याद होना चाहिए। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल वाला फॉर्मूला क्या था, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल, ठीक है, प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2। एवरेज हमने अभी निकाला था 1 लाख रुपए, ठीक है। और यहाँ पर अब हम थोड़ा सा मेहनत कर लेंगे। तो ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल की जगह तो मैं ओपनिंग ही लिख रहा हूँ, ठीक है। और क्लोजिंग की जगह देखो, यहाँ क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल की जगह मैं लिखूंगा 1 लाख प्लस ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, 1 लाख प्लस ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब आपका आंसर सॉल्व हो जाएगा। 1 लाख इंटू 2 करना पहले, तो आपके पास लेफ्ट साइड में क्या आएगा, ठीक है, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, लेफ्ट साइड पे 2 लाख आएगा। ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल आएगा ट्वाइस ऑफ ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल, ठीक है, प्लस 1 लाख। तो ये 1 लाख अब साइड चेंज करके माइनस होगा, तो लेफ्ट साइड पे 1 लाख आएगा और ट्वाइस ऑफ ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल, ठीक है। और ये 2 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल आपके पास कितना आएगा भाई, 2 इधर जाके डिवाइड होगा तो कितना आएगा, 50,000 रुपये आएगा, ठीक है, 50,000 आएगा। अब आपके पास ओपनिंग आ गया ना, तो ओपनिंग को आप यहाँ पर लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर आप मान लो 50,000 डालोगे, ठीक है, यहाँ 50,000 डालोगे तो देखो यहाँ पर क्या आएगा, क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स माइनस 50,000 इज इक्वल टू 1 लाख। मैंने इस इक्वेशन में ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल की जगह 50,000 फिल करे, ठीक है। तो नेक्स्ट लाइन में मेरे पास आंसर आ जाएगा, क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल इज इक्वल टू 1,50,000 रुपीज़, ठीक है। तो ये अपना कंप्लीट सोल्यूशन हो जाएगा केस 1 का। एक ये आपका आंसर है और एक ये आपका आंसर है केस 1 का। अब मूव करते केस 2 पे। केस 2 देखो भाई, तो ट्रेड रिसीवेबल्स एट द एंड, मतलब कि क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल की बात कर रहे हैं। एट द एंड वर्ब मतलब इक्वल टू 3 टाइम्स, टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई, देन इन द बिगनिंग, बिगनिंग मतलब ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल। तो ये आपके पास इक्वेशन बन गई, ठीक है। तो अब आप एवरेज ट्रेड रिसीवेबल निकाल दो। तो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल क्या होगा भाई, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल होगा ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो ये अपने पास हो जाएगा। तो अब आप देखो भाई, यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि हमारे को ना इक्वेशन में ये बनानी थी, अब ये यहाँ पुट करनी है। एवरेज आपको पता ही है 1 लाख आएगा, तो ये 1 लाख यहाँ आएगा एवरेज, और ये 2 इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो जहाँ जहाँ आपके पास क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल लिखा है ना, वहाँ वहाँ आप क्या लिख दोगे, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ लेट ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल बी एक्स। इसको आप एक्स ले लो ताकि आपको बार बार ही ट्रेड ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल ना लिखना पड़े। तो इसको मैंने एक्स ले लिया। तो ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल की जगह मैं क्या लिखूंगा, एक्स। क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल की जगह क्या लिखूंगा, 3 इंटू ओपनिंग। तो ओपनिंग तो मैंने एक्स ले लिया, तो ये 3x हो जाएगा डिवाइडेड बाय, अच्छा ये डिवाइडेड बाय कुछ नहीं करना, मैंने ये 2 यहाँ भेज दिया ना, तो डिवाइडेड बाय कुछ नहीं करना। तो यहाँ आएगा 2 लाख, 3x प्लस एक्स आएगा 4x, तो ये 4 यहाँ जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो आप पे आ जाएगा 50,000 रुपये, ठीक है। तो ये आ जाएगा 50,000 रुपीज़। तो x आ जाएगा 50,000। तो x कितना है भाई, x जो है हमारा ये है ओपनिंग, तो ये ओपनिंग निकला, मैं यहाँ लिख देता हूँ ओपनिंग। और अब मेरे को निकालना है क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल, ठीक है। तो क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल भाई कितना होगा, ये आप ऊपर यहाँ x ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल की जगह लिख दो 50,000, तो 3 इंटू 50,000 कर दो, कितना आएगा, 1.5 लाख रुपए आ जाएगा क्लोजिंग, ठीक है। तो ये हमारा आंसर होगा केस 2 का। और लास्ट में मैं जूम आउट करके सारा दिखाऊंगा सोल्यूशन। अब करते हैं हम लोग स्टार्ट केस 3। अच्छा भाई, अब यहाँ पे आपको इक्वेशन बनानी है, बहुत ध्यान से बनाना। केस 3 पर आ गए, तो यहाँ पे मैं देखता हूँ बहुत बच्चे गलती करते हैं, बहुत सारे बच्चे, ठीक है। तो यहाँ पे आपने लिखना है क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल एट द एंड, मतलब क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल वर। तो केस 2 में क्या लिखा था, ये वर्ड नहीं लिखा था, मोर वर्ड नहीं लिखा था। ये मोर ने ही इस क्वेश्चन को मुश्किल कर दिया है। खाली 3 टाइम्स लिखा हो तो पिछला केस 2 है, ये मोर लिखा होगा। और यहाँ पे जैसे 3 टाइम्स लिखे तो आप यहाँ पे लिखोगे 4 टाइम्स ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल। याद रखना, आपको मोर में 1 बढ़ा देना है। अगर यहाँ 2 टाइम्स के बाद मोर लिखा होगा तो यहाँ आप 3 टाइम्स ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल लिखोगे। अगर यहाँ 4 टाइम्स लिखा होगा तो आप यहाँ पे 5 ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल लिखोगे। अगर मोर वर्ड लिखा है तो मोर यहाँ पे कीवर्ड है। अच्छा, तो अब मैं लिखता हूँ लेट ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स बी एक्स, ठीक है। इसको मैं एक्स ले लेता हूँ
और x वैसे हम केस 2 में यूज़ कर चुके हैं, इसको हम y ले लेते हैं, ठीक है। पहले केस 2 में x ले लिया था, इसको अब मैं y ले लूँगा, ठीक है। तो अच्छा, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल वाला फॉर्मूला लिखेंगे। तो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल वाला फॉर्मूला क्या है, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2। एवरेज कितना था 1 लाख, ये दो इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल को लिया है y, इसकी जगह y, प्लस क्लोजिंग की जगह मैं लिखूंगा 4 टाइम्स ओपनिंग, और ओपनिंग क्या है y, ठीक है। तो ये अपने पास हो जाएगा 2 लाख इज इक्वल टू 5y। तो ये 5 इधर जाके डिवाइड होगा, ये आ जाएगा 40,000 रुपये, ठीक है। तो ये मेरा क्या आ गया, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल आ गया, ठीक है। ओपनिंग आ गया 40,000 रुपये, और यहाँ पर 40,000 मैं लिख दूंगा, तो ये कितना आएगा, क्लोजिंग आ जाएगा। यहाँ पे 40,000 से अगर मैं मल्टीप्लाई करा दूंगा तो नेक्स्ट स्टेप में मेरा क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल आएगा 1,60,000 रुपीज़, ठीक है। 1,60,000 आएगा, यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करा तो आंसर आ जाएगा। अब मैं आपको जूम आउट करके कंप्लीट सोल्यूशन दिखाता हूँ। तो ये हमारा फर्स्ट पेज है, और फर्स्ट पेज पे हमने एवरेज ट्रेड रिसीवेबल निकाला है, और अभी तक हमने कोई भी केस नहीं सॉल्व किया। 3 केसेस थे, अभी तक कोई भी केस सॉल्व नहीं करा है। ये केस 1 है, केस 1 का आंसर आपको नीचे दिख रहा है, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स और क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स। ये केस 2 है, ठीक है। केस 2 में आपको क्लोजिंग का आंसर नीचे दिख रहा है और ओपनिंग का भी आंसर दिख रहा है। अब हम आगे केस 3 पे, तो क्लोजिंग का भी आंसर दिख रहा है, ओपनिंग का भी आंसर यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है। अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो भाई, नेक्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ पे ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशियो है, पेएबल वाली आ गई, रिसीवेबल डन है, पेएबल वाली आ गई। तो इसमें आपका फॉर्मूला होता है नेट क्रेडिट परचेज ऊपर, पिछले में सेल्स था, इसमें परचेज है सिंपल, और नीचे एवरेज आएगा ट्रेड पेएबल, पिछले में रिसीवेबल था, यहाँ पे पेएबल है, बस ये फॉर्मूला है। क्लोजिंग ट्रेड पेएबल दे रहा है, ठीक है, और आपको क्या दे रहा है, नेट परचेज, परचेज रिटर्न और परचेजेस। तो ध्यान से देखो यार, सबसे पहले मैं यही सॉल्व करके दिखाता हूं आपको। सबसे पहले आपको नेट परचेजेस गिवन है, तो जब भी आपको नेट परचेजेस गिवन है तो परचेज रिटर्न को आपने क्या करना है, इग्नोर करना है, क्योंकि उसने ऑलरेडी नेट दे दिया, ठीक है। तो परचेज रिटर्न को आपने क्या करना है, इग्नोर करना है। फिर आपको कैश परचेज दे रहे हैं, तो ये नेट परचेज जो है ना, ये आपकी टोटल है। तो टोटल परचेज आपकी जो थी 3,60,000 की थी, उसमें से कैश अगर मैं हटा दूंगा तो मेरे पे उधार वाली आ जाएगी ना। टोटल में से अगर मैं कैश हटा दूंगा तो मेरे पे उधार वाली आ जाएगी, ठीक है। तो वो मैंने यहाँ कर दिया, नेट क्रेडिट परचेज मेरे पास आ गया। अब आप देखो, आपको खाली क्लोजिंग ट्रेड पेबल्स गिवन है और मुझे चाहिए एवरेज। तो एवरेज मैं कैसे निकालूं, अगर ओपनिंग का डेटा नहीं देगा तो मैं एवरेज कैसे निकालूं। तो मैं अगर ओपनिंग का डेटा नहीं दे रहा तो ये जो गिवन है ना, इसको डायरेक्ट मैं एवरेज ही मान लूंगा, इसको डिवाइड बाय 2 करके मत लिख देना, इसी को मैं एवरेज मान लूंगा क्योंकि ओपनिंग का डेटा मिसिंग है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखेंगे। तो 2,70,000 ऊपर आएगा, नीचे आएगा 45,000 रुपीज, ठीक है। तो अब अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये 3 0 से 3 0 गई, और ये देखते हैं हमारा कितना आंसर आएगा। तो ये 45 से डायरेक्ट जा रहा है, मेरे को तो सॉल्व हो गया, ठीक है, वरना आप 5 के टेबल से सॉल्व कर लेना। तो आपका केस 1 का जो आंसर है वो आएगा 6 टाइम्स। अब हम सॉल्व करेंगे ये केस 2। तो ओपनिंग ट्रेड पेबल और क्लोजिंग ट्रेड पेबल दे रहे हैं, तो मैं एक बार फॉर्मूला लिख लेता हूँ। तो मुझे फॉर्मूले में चाहिए नेट क्रेडिट परचेज ऊपर डिवाइडेड बाय एवरेज। तो अब आपको यहाँ पर अगेन एक और बात सीखने को मिलेगी। जैसे पिछले में क्या समझे थे, पिछले में समझे थे क्लोजिंग और ओपनिंग का डेटा ना हो तो यही एवरेज है। केस 2 में आप समझोगे टोटल परचेजेस ही अगर दे दे सिर्फ, ठीक है, टोटल परचेजेस ही अगर सिर्फ दे दे और कैश क्रेडिट की इंफॉर्मेशन ना हो तो इसी को क्रेडिट मान लेना, ठीक है। फॉर्मूले में टोटल ही लिख देना, उसी को ही क्रेडिट मान लेंगे क्योंकि इंफॉर्मेशन की कमी है, क्वेश्चन में ज़्यादा डेटा नहीं है। अच्छा, ओपनिंग दे रहा है, क्लोजिंग दे रहा है, इनको एवरेज कर लो। एवरेज कैसे करोगे भाई, मैं रफ में कर दूं, इन दोनों को ऐड करो डिवाइडेड बाय 2। तो 45,000 प्लस 15,000 डिवाइडेड बाय 2, 60,000 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 30,000 मेरा आएगा एवरेज ट्रेड पेबल। तो ये कितने हैं, 3 0 3 0, एक और गया, तो 3 के टेबल में जाएगा ये 12 टाइम्स, ठीक है। तो 12 टाइम्स मेरा आंसर होगा केस नंबर 2 का। केस 3 देखो भाई, केस नंबर 3 में आपको क्या है, मुझे तो भाई नेट क्रेडिट परचेज चाहिए और मुझे क्या है साथ साथ एवरेज चाहिए। तो अगेन यहाँ पर आपको एक बात समझनी होगी जो हम केस 1 केस 2 में समझ चुके हैं। तो अगर आपको क्रेडिट का डेटा नहीं है, टोटल का डेटा गिवन है, आप 3,60,000 लिखेंगे, उसी को मतलब टोटल को ही क्रेडिट मान लेंगे, और एवरेज चाहिए, ओपनिंग का डेटा मिसिंग है, खाली क्लोजिंग है, इसको डायरेक्ट लिखना है, इसको डिवाइड बाय 2 मत कर देना, ठीक है। बस ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो ये 3 0 से 3 0 जाएंगे और 45 8 360 होता है,
तो 8 टाइम्स आपका आंसर आ जाएगा। ये हो गया हमारा केस नंबर 3। केस 4 इंपॉर्टेंट है भाई, दिस वन इज इंपॉर्टेंट। यहां पे देखो आपको क्या गिवन है, क्लोजिंग ट्रेड पेबल्स दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन उसमें एक लैंग्वेज लिख रहा है, कह रहा है इसमें ना 25,000 थे और वो उधार किसके, मशीनरी का है। तो या आपको एक बात समझनी होगी, ये जो अपने फॉर्मूले है ना, ये जो हमारे फॉर्मूले नेट क्रेडिट परचेज और नीचे है ट्रेड पेबल, ठीक है, आपको ये बात समझनी होगी। यहां पर मैं जो लिख रहा हूं ना, मैं किस परचेज की बात कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं स्टॉक की। उधार क्या मतलब स्टॉक क्या, उधार पे क्या खरीदा, स्टॉक। स्टॉक मतलब जिस चीज का मेरा बिजनेस है। तो हम एज्यूम करके चलते हैं मशीनरी का हमारा बिजनेस नहीं है। तो अगर ट्रेड पेबल में कुछ ऐसी चीज का उधार है जो हमारी स्टॉक को खरीदने की वजह से नहीं था, ये किसी एसेट को खरीदने की वजह से उधार आया है, तो इस उधार को आपको यहां से हटाना है, ठीक है। तो आपको क्या गिवन है, नेट क्रेडिट परचेज गिवन है 3,60,000 एज इट इज लिखो। और ये जो कहानी है ना, ये कहानी जो गिवन है क्लोजिंग ट्रेड पेबल के लिए गिवन है। पहले तो आपको समझना होगा कि भाई क्लोजिंग ट्रेड पेबल लैक ऑफ इंफॉर्मेशन की वजह से इसी को एवरेज मानेंगे, तो मैं तो इसको एवरेज ले रहा था। लेकिन फिर मैंने ये अंदर देखा, यार ये तो कुछ एसेट का भी चक्कर है, एसेट का उधार इसमें जुड़ा हुआ है, तो एसेट का जो उधार है वो इसमें से मेरे को हटाना होगा, ठीक है। ये चीज़ आपको समझनी है। तो नेक्स्ट स्टेप होगा 3,60,000 डिवाइडेड बाई 30,000, ये 3 0 से 3 0 1 से 1, और मेरा आंसर आ जाएगा 12 टाइम्स, ठीक है। तो ये हमारा केस 4 भी डन है। नेक्स्ट देखो भाई क्या कह रहे हैं, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो वाले क्वेश्चन आ गए। इक्विटी शेयर कैपिटल गिवन है, ग्रॉस प्रॉफिट ऑन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, ठीक है। तो ग्रॉस प्रॉफिट ऑन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कैसे आएगा, कह रहे कैसे आएगा, नेट सेल्स और ब्रैकेट में लिखे 33/1/3%। तो ये ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालना है, ये उसकी इंफॉर्मेशन दे रहा है, ठीक है। ये नेट सेल्स की इंफॉर्मेशन नहीं है, कह रहा है ग्रॉस प्रॉफिट सेल्स के ऊपर निकालना और 33/1/3%। ये चीज जो मिक्स फ्रैक्शन नहीं सीखी, ये उसकी बात कर रहा है। ये कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब COGS दे रहा है। तो मेरे को तो ये हिंट आ गया, वो जो सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल टू COGS वाला फॉर्मूला था वो लगेगा यहाँ पे। करंट एसेट्स मेरे को गिवन है 10 लाख, करंट लायबिलिटीज, ये तो वर्किंग कैपिटल रेशियो है, तो वर्किंग कैपिटल निकलवा दी इसने सीधे सीधे। तो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो हम यहाँ पे निकालेंगे, ठीक है। फॉर्मूला क्या था भाई, RFO डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल तो निकल जाएगी, मेन सेल्स निकालना है, यहां पर हमारा थोड़ा मेहनत का काम है। तो अब करते हैं सोल्यूशन को स्टार्ट। देखो भाई क्वेश्चन में जो कीवर्ड था, जो लैंग्वेज थी वो ये थी, ठीक है। तो जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन है, आपने अपना वो पुराने वाला फॉर्मूला लिखना है, सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू COGS, ठीक है। तो सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू COGS निकाला, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन में देखो COGS तो गिवन है 20 लाख रुपए, तो मैंने यहां लिख दिया 20 लाख रुपए। ना सेल्स पता है ना ग्रॉस प्रॉफिट पता है, तो सेल्स को ले लो x, जो नहीं पता उसको क्या ले लो x। तो सेल्स मुझे चाहिए भी क्योंकि मेरा वर्किंग कैपिटल के फॉर्मूले में आएगा। तो सेल्स ले लिया मैंने यहाँ पर x माइनस 33/1/3%। ग्रॉस प्रॉफिट कैसे आएगा, ऑन सेल्स, ऑन सेल्स, तो सेल्स क्या है x, ठीक है। अब ये ब्रैकेट बहुत ध्यान से समझना, मैं कैसे सॉल्व करूंगा। तो ये मिक्स फ्रैक्शन आता ना, 33 × 3 मल्टीप्लाई होगा तो 99, और ये +1 तो 100/3, परसेंटेज का साइन हटेगा तो नीचे एक 100 आ जाएगा, और यहाँ पर ऑन या ऑफ कुछ भी लिखो, इसकी जगह मल्टीप्लाइड बाय x इज इक्वल टू 20 लाख। तो ये 100 से 100 कटेगा, तो x माइनस x/3, ये x/3 बन जाएगा, ये 20 लाख। यहाँ फ्रैक्शन आपको सब्ट्रैक्ट करनी आनी चाहिए, डिनोमिनेटर सेम करो, कुछ नहीं लिखा 1 लिखा है, नीचे 3 से मल्टीप्लाई, ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई। तो जब डिनोमिनेटर आपका सेम हो जाएगा तो आपका काम खत्म है। डिनोमिनेटर ज्वाइन करा, 3x माइनस x इज इक्वल टू 20 लाख, तो 2x/3 होगा नेक्स्ट स्टेप में, ठीक है। तो 2x/3 इज इक्वल टू 20 लाख, तो x इक्वल टू 20 लाख, ये 3 इधर भेज दो, 2 उधर भेज दोगे तो नीचे आ जाएगा, तो ये 10 लाख इंटू 3 30 लाख रुपीज। तो ये x मेरा क्या है भाई, ये था मेरा सेल्स। तो सारा काम खत्म है, सेल्स तो आप पहुंच ही गए हो। अब निकाल दो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। तो ऊपर आपको क्या लिखना है भाई, ऊपर आपको लिखना है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस दैट इज नेट सेल्स। तो ऊपर आपको सेल्स लिखनी है, वो हमने अभी अभी निकाली है। नीचे लिखनी है आपको वर्किंग कैपिटल, और वर्किंग कैपिटल कैसे आता है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, ठीक है। तो वर्किंग कैपिटल ऐसे आते हैं। तो ऊपर मैंने लिखा 30 लाख, करंट एसेट्स मुझे क्वेश्चन में कितनी गिवन है, 10 लाख, करंट लायबिलिटी मुझे क्वेश्चन में गिवन है 2,50,000 यानी कि 2.5 लाख रुपए, 2.5 लाख। तो ये आएगा 30 लाख डिवाइडेड बाय 7.5 लाख, और ये आपका लाख से लाख कटेगा,
30/7.5 ये आपका आंसर आ जाएगा 4 टाइम्स, ठीक है। तो 7.5 इंटू 4 करोगे 30 आता है, ये डायरेक्ट कट रहा है, ठीक है। यहाँ डेसिमल हटा के देखो ये सॉल्व कर देता हूँ यार, अगर किसी को दिक्कत आ रही है तो 30/7.5 लिखे, ये डेसिमल हटाना, ऊपर एक जीरो आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप देखो 5 के ये देखो इसको, ये क्या करा 30 इंटू 10 क्या हो गया 300 डिवाइडेड बाई 75, 75 वन जर 75 फोर जर, डायरेक्ट कट जाएगा, तो 4 टाइम्स आंसर आ जाएगा। तो मैं जूम आउट करके आपको सोल्यूशन शो करता हूं। ऑलराइट, तो ये आपको सोल्यूशन दिख रहा है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऑलराइट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो यहाँ पे देखो लैंग्वेज कह रहा है ग्रॉस प्रॉफिट है 25% ऑन कॉस्ट। मैंने बार बार ही बताया जब भी कोई भी रेशियो का क्वेश्चन हो, ऑन कॉस्ट मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इसके बाद हमें ग्रॉस प्रॉफिट दे दिया, तो फर्स्ट 2 आइटम से आप COGS निकाल लोगे। कैसे निकालेंगे मैं अभी रजिस्टर पे करता हूँ। फिर ना देखो हमें चाहिए क्या, पूछ के रहा है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। टर्नओवर मतलब सेल्स, ठीक है। तो हमें कहीं ना कहीं कोई भी रेशियो हो जिसमें टर्नओवर लिखा है, उन रेशियोज में सेल्स का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहता है, ठीक है। तो इस रेशियो में हमारे को क्या चाहिए, एक तो वर्किंग कैपिटल चाहिए और दूसरी हमें नेट सेल्स चाहिए। तो देखते हैं अब वर्किंग कैपिटल नेट सेल्स कैसे निकलेंगी। तो अब आगे जो डेटा दे रहे हैं वो सारा इक्विटी का डेटा है, इक्विटी शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, लॉन्ग टर्म लोन्स और फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है। तो इसने सीधे सीधे ना वर्किंग कैपिटल दी ना सेल्स दी। तो अब हम जरा रजिस्टर पे नोट डाउन करते हैं गिवन इन्फॉर्मेशन को और देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अच्छा भाई, तो अब देखो ग्रॉस प्रॉफिट है 25% ऑन कॉस्ट लिखा है, तो इसका मीनिंग है ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू, इसको मैं इक्वेशन में कन्वर्ट कर रहा हूं, 25% किसका, किस चीज का, कॉस्ट का। कॉस्ट मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, COGS, ठीक है। तो ग्रॉस प्रॉफिट हमारे को क्वेश्चन में गिवन है 5 लाख, ये क्वेश्चन में गिवन है ग्रॉस प्रॉफिट, क्वेश्चन में गिवन है 5 लाख। तो ये 25/100 इंटू COGS, तो 25 वन जर 25 फोर जर, 4 यहाँ नीचे है, उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो 20 लाख रुपीज हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है। तो आपके पास COGS कितना आ जाएगा, कॉस्ट 20 लाख रुपीज। ग्रॉस प्रॉफिट आपको गिवन है 5 लाख का। तो अब आपके पास COGS आ गया, ठीक है। तो आपको वो फॉर्मूला याद आना चाहिए, सेल्स, COGS और ग्रॉस प्रॉफिट वाला। तो सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये फॉर्मूला आपके माइंड में आना चाहिए जब भी इन तीनों में से कोई भी 2 चीजें आपके पास गिवन हो जाए या 2 चीजें निकल जाए, ठीक है। तो मुझे सेल्स जानना है, ठीक है। तो इसी फॉर्मूला को मैं थोड़ा सा ऐसे नहीं लिख सकता, सेल्स इज इक्वल टू माइनस का ग्रॉस प्रॉफिट, उधर जाके प्लस हो जाएगा, COGS प्लस ग्रॉस प्रॉफिट। तो यहाँ से मेरे पास सेल्स कैलकुलेट हो जाएगी। COGS मुझे पता है 20 लाख, ये रहा। ग्रॉस प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन है 5 लाख, तो यहाँ पे 5 लाख लिख देंगे। तो सेल्स मेरे पास आ जाएगा 25 लाख रुपीज। अब सारी कहानी है वर्किंग कैपिटल की, कि वर्किंग कैपिटल हमें नहीं पता, अब हमें सिर्फ वर्किंग कैपिटल निकालना है, ठीक है। तो क्वेश्चन में आपको जो भी डिटेल्स गिवन है ना, तो उसके लिए मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि एक रफ में बैलेंस शीट बनाते हैं, ठीक है। तो ये रफ वर्क मैंने स्टार्ट करा, ये दूसरी वाइट शीट ली और इसमें मैंने रफ वर्क स्टार्ट करा, बैलेंस शीट बना रहा हूँ। तो इधर आती है हमारी हेडिंग इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। 12th क्लास की बैलेंस शीट को 11th क्लास वाले फॉर्मेट से बना रहा हूँ, या पार्टनरशिप वाले फॉर्मेट से हम इस चीज़ को बना रहे हैं, ठीक है। तो इधर एसेट्स है, ये रुपीज़ का कॉलम, ये रुपीज़ का कॉलम। तो आपको बैलेंस शीट का स्ट्रक्चर याद होना होगा, ठीक है। तो मैं एक बार ये लिख लेता हूँ, स्ट्रक्चर आपको याद होगा। अब एक चीज़ लिखते हैं, मैं क्वेश्चन आपके सामने लाने की कोशिश करता हूँ। देखो भाई, मैंने ये क्वेश्चन आपके सामने रख दिया। अब आप ध्यान से देखो, हमें इक्विटी शेयर कैपिटल गिवन है 10 लाख। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ इक्विटी शेयर कैपिटल 10 लाख, ठीक है। जिसमें पोजीशन जो जहाँ जाएगा वो वहाँ भेज रहा हूँ। रिजर्व एंड सरप्लस 2 लाख, ठीक है। ये क्वेश्चन में गिवन है, ये रिजर्व एंड सरप्लस को मैंने यहाँ लिखा। मैं बैलेंस शीट बना रहा हूँ, क्वेश्चन सामने, बहुत आराम से समझ में आएगा। लॉन्ग टर्म लोन्स लिखे, ठीक है। तो ये मैं खाली डेट लिख देता हूँ, क्योंकि और कुछ इन्फो तो है नहीं। तो खाली डेट मतलब लॉन्ग टर्म ही होता है, ठीक है। आपको रिवाइज भी हो जाएगा। तो ये कितनी गिवन है, 3 लाख। अच्छा, इस साइड एक चीज मिसिंग है, वो क्या होती है, उसको बोलते हैं हम करंट लाइबिलिटी, क्योंकि जो डेट गिवन है ना, ये आपको लॉन्ग टर्म गिवन है, शॉर्ट टर्म वाली तो इन्होंने बताई नहीं, ठीक है। तो करंट लाइबिलिटी आपकी यहाँ पर मिसिंग है। ऑल राइट, अब हम जरा देखते हैं एसेट साइड में क्या क्या गिवन है। तो फिक्स्ड एसेट्स गिवन है, तो जो फिक्स्ड एसेट्स है ये मेरी कहीं ना कहीं नॉन करंट एसेट्स की तरह ट्रीट हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने लिख ली फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू, ये कितनी है, 10 लाख रुपीज। आई बात समझ में, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ लिख दी। इसके बाद यहाँ पे एक आइटम मिसिंग है, जो है करंट एसेट्स, क्योंकि आपको ये समझना है कि एसेट्स का टोटल और इक्विटी लाइबिलिटीज का टोटल कंपनी अकाउंट्स में सेम होता है। तो यहाँ पर ये मिसिंग है और यहाँ पर ये मिसिंग है। लेकिन मुझको एक बात ये पता है कि इसका जो टोटल आएगा, यहाँ पर जो मैं टोटल लिखूंगा वो क्या होगा, इस टोटल के इक्वल होगा, ठीक है। तो ये मेरी रफ बैलेंस शीट बन गई। अब आपको देखो करंट एसेट्स निकालना है और करंट लाइबिलिटी
निकालना है, ठीक है। लेकिन ये दोनों ही हमें अभी समझ नहीं आ रहा कैसे निकलेंगे क्योंकि टोटल नहीं पता। तो अब आप देखो इस बैलेंस शीट को देख कर ना, ये बैलेंस शीट आपके सामने होनी चाहिए और मैं यहाँ पर एक इक्वेशन लिख रहा हूँ, मैं इन सारे आइटम्स को यहाँ लिख रहा हूँ। तो मैंने लिखा इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है। मैं रफ बैलेंस शीट को देखकर अपनी इक्वेशन बना रहा हूँ, रिजर्व एंड सरप्लस, ठीक है। फिर मैंने लिखा डेट, फिर मैंने लिख दिया करंट लायबिलिटी, ठीक है। इन सारी चीज़ों को मैंने लिखा यहाँ पे और इन सारी चीज़ों को अगर मैं ऐड करूँगा तो मेरे पास टोटल आएगा और ये जो टोटल होगा ये किसके बराबर होगा, इस टोटल के। और ये टोटल किसके बराबर होगा, नॉन करंट एसेट और करंट एसेट के टोटल के। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ एनसीए प्लस करंट एसेट। आया समझ कि नहीं आया, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो, अभी मेरे हिसाब से क्वेश्चन समझ में आ गया, लेकिन अभी ध्यान से देखो, इक्विटी शेयर कैपिटल की जगह मैं लिख रहा हूँ 10 लाख, रिजर्व एंड सरप्लस की जगह लिखता हूँ 2 लाख, डेट की जगह मैं लिख रहा हूँ 3 लाख। करंट लायबिलिटी जो है ना, करंट लायबिलिटी, इसको मैं उधर भेज रहा हूँ, राइट साइड भेज रहा हूँ। और ये जो नॉन करंट एसेट है इसको मैं क्या कर रहा हूँ, लेफ्ट साइड भेज रहा हूँ, ठीक है। तो नॉन करंट एसेट जब इधर भेजूंगा तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है, ये इधर आके माइनस हो जाएगा और उधर करंट लायबिलिटी सब्ट्रैक्ट होगा। तो इक्वल टू के इधर पहले करंट एसेट कॉपी करा, इसको तो कुछ नहीं किया ना, इसको तो छेड़ा नहीं, ये तो एज इट इज रहेगा। करंट लायबिलिटी जो शिफ्ट करे ये इधर आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो 10, 12 और 3 15 लाख माइनस नॉन करंट एसेट हमें बैलेंस शीट में दिख रहा है 10 लाख, ये सब्ट्रैक्ट करेंगे। करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, इसी को तो वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। आई बात समझ में? हुआ क्या है, करंट एसेट और करंट लायबिलिटी तो नहीं पता, लेकिन इनका डिफरेंस इनके बराबर आएगा। तो हम डायरेक्टली वर्किंग कैपिटल बता सकते हैं इस क्वेश्चन में। इंडिविजुअली करंट एसेट और करंट लायबिलिटी कितना है वो हम ये नहीं बता पाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास वर्किंग कैपिटल आ गया ₹5 लाख, ठीक है। तो वर्किंग कैपिटल आ गया। अब जरा ये व्हाइट शीट हटा दो, सेल्स हमारी ऊपर निकली पड़ी है, ठीक है, ये दिख रही है, सेल्स निकल गई, वर्किंग कैपिटल निकल गई। तो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला लिखते हैं और आंसर निकालते हैं। तो यहां मैं लिख देता हूं वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू, तो यहां पर लिख रहा हूं मैं फॉर्मूला नेट सेल्स अपॉन वर्किंग कैपिटल। तो नेट सेल्स मेरे पास है 25 लाख रुपए, वर्किंग कैपिटल मैंने यहां निकाली 5 लाख रुपए और मेरा आंसर आ जाएगा 5 टाइम्स, ठीक है। तो ये मेरा कंप्लीट आंसर है। अब मैं जरा आपको जूम आउट करके सोल्यूशन शो कर देता हूं। ऑलराइट, तो पूरा सोल्यूशन अब आपको दिख रहा है। अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। इस क्वेश्चन में देखो आपको फॉर्मेट जो है बैलेंस शीट का गिवन है, ठीक है। तो बैलेंस शीट का फॉर्मेट है और दो रेशियोज इकट्ठी पूछ रहे हैं, नेट एसेट्स टर्नओवर रेशियो और फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो, ठीक है। अब यहाँ पे नेट एसेट्स है, यहाँ पे फिक्स्ड एसेट्स है। तो सबसे पहले तो ये समझना, यहाँ पे जो नेट एसेट्स है ना, ये आपकी रियल एसेट्स की बात नहीं हो रही, यहाँ पर बात हो रही है कैपिटल एम्प्लॉयड की, ठीक है। ये चीज आपको समझनी है, यहाँ पर बात हो रही है हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड की, ठीक है। और जो दूसरा फिक्स्ड एसेट्स है, यहाँ पर बात हो रही है आपकी रियल एसेट्स की। लेकिन यहाँ पर कौन सी रियल एसेट्स, इसमें से डेप्रीसिएशन काटने के बाद वाली वैल्यू, ठीक है। डेप्रीसिएशन कट करना है, वो चीज ध्यान रखना, नेट वैल्यू, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, नेट वैल्यू, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना, नेट एसेट्स मत समझ जाना कि रियल एसेट्स है। नेट एसेट्स मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड और आपकी जो फिक्स्ड एसेट्स है ये आपकी रियल एसेट्स हैं जिनको नेट वैल्यू पर लेना है। नेट वैल्यू मतलब इसमें से डेप्रीसिएशन काट देना, ठीक है। तो अब आप देखो भाई, बैलेंस शीट रीड कर लो भाई। शेयर होल्डर फंड्स गिवन है, शेयर कैपिटल रिजर्व सरप्लस, ये इनकी वैल्यूज इधर है 10 लाख 3 लाख। नॉन करंट लायबिलिटी गिवन है, ये लॉन्ग टर्म लोन है, इसकी वैल्यू 5 लाख। करंट लायबिलिटीज गिवन है, ठीक है। और ये आपका टोटल है, ये जो है बैलेंस शीट का टोटल है। इसके बाद यहाँ पे नॉन करंट एसेट्स, ये रही करंट एसेट्स गिवन है और यहाँ पे अगेन टोटल है और टोटल दोनों साइड्स का इक्वल ही होना चाहिए, ठीक है। तो इक्वल ये ऑब्वियस बात है, क्वेश्चन है तो सही करके देंगे वो। नीचे आपको सेल्स उन्होंने ऑलरेडी बता दिए, ठीक है, क्योंकि सेल्स जो है ना ये दोनों ही फॉर्मूला में यूज होनी थी, तो सेल्स उन्होंने ऑलरेडी बता दिए। तो आपको टारगेट क्या है, आपका टारगेट ये है कि कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है और दूसरा आपको फिक्स्ड एसेट्स निकालना है, ठीक है। यानी कि इस रेशियो में कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है और इस रेशियो में फिक्स्ड एसेट्स निकालना है, ठीक है। तो बैलेंस शीट देखकर चीजें निकालनी है, हो सकता है आपने निकाल ली हो, ठीक है। नहीं निकाली तो अब जरा हम साथ में निकालते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। सबसे पहले तो ध्यान रखो, सेल्स हमारे को गिवन है क्वेश्चन में 45 लाख रुपीस, ठीक है। तो अगर मैं फर्स्ट पॉइंट की बात करूं, फर्स्ट पॉइंट है मेरा नेट एसेट्स, ठीक है। तो नेट एसेट्स मतलब सेल्स ऊपर जाएंगी, नेट सेल्स ऊपर जाएंगी और नीचे क्या जाएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। तो सेल्स ऊपर रहेंगी और कैपिटल एम्प्लॉयड को मेरे को फॉर्मूला याद होगा, क्या फॉर्मूला, डेट प्लस इक्विटी, ठीक है। तो डेट प्लस इक्विटी, तो ऊपर आएगा 45 लाख रुपीस और नीचे आएगी डेट प्लस इक्विटी। तो आप ध्यान से देखो, ये इतना हिस्सा देखो, ये आपकी सारी मिलाकर क्या है, इक्विटी, ठीक है। तो यानी कि ये जो 13 लाख है ये मेरी इक्विटी है और ये जो डेट है, ठीक है, ये लॉन्ग टर्म डेट है, डेट मतलब लॉन्ग टर्म डेट, ये है 5 लाख।
तो ये 1 2 3 ये तीनों आइटम्स को अगर मैं जोड़ दूं तो कितना आएगा, डेट प्लस इक्विटी, मतलब ये डेट हो गया, ऊपर वाला इक्विटी, तो तीनों को ऐड कर दूंगा तो मेरे पे क्या आएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड, यानी कि 10 लाख प्लस 3 लाख प्लस 5 लाख, यानी कि 18 लाख रुपीस की मेरे पास क्या आने वाली है, कैपिटल एम्प्लॉयड। तो इन दोनों को जब हम सॉल्व कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो एक बार इसको सॉल्व करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं और चेक करते हैं इसका आंसर क्या आ रहा है। तो इसको सॉल्व करने पे आ रहा है 2.5 टाइम्स। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा फर्स्ट वाला, यानी कि नेट एसेट्स टर्नओवर रेशो। नेक्स्ट है सेकंड, फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशो। अगेन सेल्स ऊपर रहेगा और नीचे आएगा नेट फिक्स्ड एसेट्स। ठीक है, नीचे आएगा नेट फिक्स्ड एसेट्स। तो नेट फिक्स्ड एसेट्स मतलब कि नेट वैल्यू, बस डेप्रीसिएशन हटा दो। तो आपको नीचे देखो एसेट्स गिवन है डायरेक्ट। ठीक है, तो करंट एसेट्स में तो देखना भी नहीं है, बैलेंस शीट में इस वाले सेक्शन में आप देखोगे और यहाँ पे क्लियर लिख रहे हैं नेट ऑफ डेप्रीसिएशन। नेट ऑफ डेप्रीसिएशन मतलब कि डेप्रीसिएशन ऑलरेडी काट दिया गया है, तो डेप्रीसिएशन दोबारा मत काटना, ऑलरेडी कटा हुआ है, यानी कि 13 लाख रुपए की वैल्यू है फिक्स्ड एसेट्स की। ठीक है, तो ये नेट फिक्स्ड एसेट्स में यहाँ पे लिखूंगा 13 लाख और इनको मैं सॉल्व करूंगा तो ये कट आके आएगा 3.47 टाइम्स। ठीक है, तो ये जो है मेरा सेकंड रेशो यानी कि फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशो का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इतना ही करना था हमने एक्टिविटी स्लैश टर्नओवर रेशोज में, और ये जो क्वेश्चन है इनफ है। ठीक है, बहुत इनफ है प्री बोर्ड्स के लिए, समझ के करोगे तो इनफ है, रटोगे तो भाई कितने भी क्वेश्चन कर लो फिर वो इनफ नहीं रहने वाले। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे इसी चैप्टर को प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज से।